हाँ, सो अपना टॉपिक था बेटा एंटीबॉडी। अब गलती से बात मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगी मुझसे। तो सर टॉपिक का नाम है एंटीबॉडी। अभी आप टॉपिक ओपन करो, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, पेज नंबर 226। टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। मैं डायग्राम जो बनाऊंगा आपको वहीं पे ड्रॉ करना पड़ेगा, एक तो नोटबुक पे ड्रॉ करो या फिर अपने किताब में। सर ये कॉम्प्लेक्स किसका है? ये कॉम्प्लेक्स है दोनों का, एक का नाम है एंटीजन और एक का नाम है एंटीबॉडी। काय करता है कितनी बोलता है, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स है ये। कॉम्प्लेक्स इज मेड बाय टू थिंग, वन इज, सेकंड इज। आता ऐकत राहा, या दोघांच्या अभ्यासाला इन दोनों को कॉमनली, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इन दोनों के पढ़ाई को कॉमनली एक नाम दिया जाता है। इनकी अगर मैं पढ़ाई करूंगा, इसे बोलते हैं सेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? रिपीट करो, क्या बोलते हैं? What is serology? It is the study of the interaction. It is the study of interaction. You know what is interaction? बातचीत। It is study of interaction between the antigen and is called as, हाँ, किताब में शब्द है, टिक कर लो। What is serology? है शब्द serology करके। ठीक है बेटा, डेफिनेशन आएगा आपको 1 मार्क्स का, व्हाट इज सेरोलॉजी। तो बताइए व्हाट इज सेरोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अब मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से देख। कल मैंने आपको एक डायग्राम बताई थी एंटीबॉडी की, वो कुछ डायग्राम ऐसी थी एंटीबॉडी की। हाँ सर, कुछ ऐसी डायग्राम थी। ऐसी नहीं बेटा, ऐसी डायग्राम है। तो इसमें आपको मैंने बोला था, आपको याद है मैंने 1 2 नंबर दिया था। ये जो 1 नंबर है इसका नाम वेरिएबल रीजन, क्या नाम है? और 2 का नाम है बेटा कांस्टेंट। बता, 1 का नाम, तुझे अगर पता हो तो इस जगह पे एंटीजन ज्वाइंट हुआ था। क्या ज्वाइंट हुआ था? इस जगह पे कौन ज्वाइंट हुआ था? मैं वही बात करने वाला हूं। तो सुनिए, अभी मेरी बात सुनो। अगर आपका एंटीबॉडी ऐसा है, बेटा बात सुनना मेरी, अगर आपका एंटीबॉडी ऐसा है, सर कैसा है? 1 2, अगर ये आपका एंटीबॉडी ऐसा है तो एंटीजन कैसा होना चाहिए? एंटीजन ऐसा होना चाहिए सर। समझ में आया? अगर आपकी एंटीबॉडी ऐसी है तो एंटीजन ऐसा होना चाहिए, लॉक एंड की मॉडल जैसा। रिपीट करो। तो ये व्हाइट कलर में कौन है? एंटीबॉडी। मित्रांनो डायग्राम काढली का? बसा, थोड़ा वेगळा बसा। और सर ये पीले कलर वाला है एंटीजन। अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपको सफेद कलर का सॉकेट दिख रहा है, सफेद कलर की जगह, ये सफेद कलर की जगह, इसको मैं बोलूंगा बेटा पैराटोप। कौन सा टोप? पैराटोप का मतलब होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या नाम है? म्हणजे या खाच्याला, एक खाचा असतो, हा खाचा, या खाच्याला काय नाव द्यायचं? मतलब एंटीजन। हाँ, और ये जो पीले कलर का है बेटा, जिगजैग पीले कलर वाला जो एंटीजन का है, इसका नाम बेटा इपिटोप। मैं एक काम करता हूँ, पैराटोप यही लिख देता हूँ, तुम्हाला कळून जाईल। इसका होता है पैराटोप। सर नाही समजला, ऐकून घ्या। हा जो व्हाईट कलरचा खाचा आहे, या खाच्याला सॉकेट म्हणतात। सॉकेटला काय म्हणायचं? ह्या सॉकेट अँटीबॉडीचा असतो, याला काय नाव द्यायचं? मतलब जिस जगह पे एंटीजन ज्वाइंट हुआ। और ये जो एंटीजन का येलो कलर का बॉर्डर है, इस येलो कलर के बॉर्डर का नाम क्या है? तुम्हाला 2 नाव कळले का? बोला, या खाच्याचं नाव आणि या येलो कलरचा जो आहे तो याचं नाव। समझला बेटा? चलो अब बताओ फिर,
अगर सर एंटीबॉडी ऐसी हो तो ये व्हाइट कलर की एंटीबॉडी है, तो व्हाइट कलर की एंटीबॉडी है, या खाच्याला काय नाव द्यायचं? पैराटोप. और इसमें एंटीजन फंसेगा, इसमें कौन फंसेगा? वो ऐसे होगा बेटा. हाँ सर, सांगा मग. हा पिवळ्या कलरचा जो हा जो टोक आहे, पिवळ्या कलरचं टोक, याला नाव काय द्यायचं? इपिटोप. पांढऱ्या कलर मध्ये कोण? पॅराटोप. समजलं? या लवकर बसा. तुम्हाला एपिटोप पॅराटोप कळलं का? हा, या दोन डायग्राम ड्रॉ करा मग एपिटोप पॅराटोपच्या. सर हा जो पिवळ्या कलरचा खाचा आहे याला म्हणायचं इपिटोप, आणि हा जो व्हाईट कलरचा आहे याला म्हणायचं पॅराटोप. लेट का झालं? हॅलो, लिहायला वेळ भेटणार नाही 10 सेकंदच्या वरती. यातली कोणती एकच डायग्राम ड्रॉ करा, दोन दोन ड्रॉ नवा करू. इपिटोप पॅराटोप. झालंय? हाँ, तो सर एक बात पता चली, जैसा ताला होता है वैसे चाबी होती है. कारण की खाचे असतात त्याला. कुठल्याही कुलपाला कुठली चाबी चालत नाही, कारण की चाबीचे मध्ये प्रकार येतात. ये जो की होती है ना की, इसको भी ऐसे खाचे रहते है ना. तो हर ताले की अलग अलग चाबी है, तो हर एंटीबॉडी का अलग अलग एंटीजन है. मेरी बात सुनो. हे लिहून झालं तुमचं? आता ऐका. सर अगर एंटीबॉडी ऐसा हो तो, बेटा अगर एंटीबॉडी ऐसा हो तो उसको एंटीजन ऐसा चाहिए, बराबर है. अगर एंटीबॉडी ऐसा हो तो, अगर एंटीबॉडी ऐसा हो तो उसका एंटीजन उसको ऐसा चाहिए. अगर सर एंटीबॉडी ऐसे हो तो, अगर ये एंटीबॉडी ऐसा हो तो उसको एंटीजन ऐसा चाहिए. क्या तुझे समझ में आ रहा है? मतलब जैसा ये व्हाइट कलर का एंटीबॉडी है, जैसा एंटीबॉडी वैसा कौन? एंटीजन. क्या ये ए नंबर का एंटीबॉडी, ए नंबर का एंटीबॉडी क्या इस सी नंबर के एंटीजन को फिक्स कर पाएगा? अरे करेल का? हा ए नंबरचा एंटीबॉडी हा व्हाईट कलरचा एंटीबॉडी आहे. आता मी नावं लिहितो, जसं एक्झाम्पल बघा. इथे 1 2 3 लिहितो. 1 2 3 मॅच द पेयर. आणि इथे एबीसी. व्हाइट कलर में कदे कौन है? एंटीबॉडी. येलो कलर में कौन है? एंटीजन. तो मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या ए नंबर का एंटीबॉडी क्या 3 नंबर वाले एंटीजन को फिक्स कर पाएगा? नहीं. मतलब एंटीबॉडी एंटीजन दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, दे आर स्पेसिफिक. क्या बोलूं मैं? दे आर, ऐसा होता है. ठीक है. हाँ, आपके मोबाइल का पासवर्ड आपके मोबाइल का पासवर्ड है, वो दूसरे का मोबाइल का पासवर्ड या फिंगरप्रिंट नहीं है, या आई कांटेक्ट वाला जो है वो नहीं है. क्या झालं? ठीक है, भले पासवर्ड सेम हो जाए, फिंगरप्रिंट भी सेम है क्या? हाँ, फिंगरप्रिंट थोड़ी सेम होगी बेटा. दे आर स्पेसिफिक. सर विषय समझला. मैंने आपको 3 शब्द बताए,
एंटीजन एंटीबॉडी के पढ़ाई का नाम है सेरोलॉजी। रिपीट करो, एंटीजन एंटीबॉडी के पढ़ाई का नाम। हाँ, बताओ व्हाट ये शब्द किससे बिलोंग करता है? पैराटोप। व्हाट इज पैराटोप? हाँ, एंटीबॉडी से। व्हाट इज एपिटोप? एंटीजन से। ये क्लियर झाला? नाउ नेक्स्ट नया हेडलाइन है एंटीजन ऑन ब्लड सेल। एंटीजन ऑन ब्लड सेल कोण पढ़लं रे? एंटीजन ऑन ब्लड सेल। तो मेरी बात सुनो, तुम्हाला समजतंय मी काय शिकून राहिलोय? पुस्तकात बघताय का मी कोणता पॉइंट सुरू आहे माझा? का ग? हा, पॉइंट दिसला का? तो कुठल्या पेज नंबर वरती आहे? हाँ, वेरी गुड। एंटीजन ऑन ब्लड सेल and your blood cell is known as RBC. Your blood cell is known as WBC and last is the platelets. सर आपके आरबीसी के ऊपर बेटा कोई ना कोई प्रेजेंट होगा। अब मेरी बात सुनो, आपके आरबीसी के ऊपर होता है बेटा एंटीजन। मैं क्या बोलता हूं देख लो, आपके आरबीसी के ऊपर कौन प्रेजेंट रहता? और ये एंटीजन दूसरा नहीं है, अपना एंटीजन है, मतलब अपने बॉडी में बनता है ये खुद। इसको बनाने वाला डीएनए होता है। मैं रिपीट करता हूं, दो प्रकार के होते हैं एंटीजन। जो बाहर से आया उसको भी हमने एंटीजन बोला, जो बाहर से आता है ना बाहर से, वो भी एंटीजन है। लेकिन कुछ एंटीजन अपने अंदर बनते हैं, जैसे कि आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन, ये आपके डीएनए ने बनाया। और ये एंटीजन कौन से सेल पे प्रेजेंट है? हाँ, और ये एंटीजन जो है ये आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। ये आपका क्या डिसाइड करता है? ब्लड ग्रुप। तुमचा रक्त गट कोणता? दैट इज ब्लड ग्रुप। जैसे बचत गट, ये गट, वैसे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आपलं तेच काम आहे। झाला? सो सर सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन है? दैट डिसाइड योर ब्लड ग्रुप। अब कुछ बातें हैं वो टिक कर लो। हमारे अंदर कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप है बेटा? टिक कर किताब में। सर एक का नाम है एबीओ, टिक कर रहे हैं। आपके अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप है, एबीओ, आरएच, डफी, किड, लेविस, पी, एमएनएस। एमएनएस है वो, मन से नहीं है वो। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, टिक कर। सो वी हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप। इनमें से कोई भी तीन नाम लर्न करो। एबीओ, आरएच, डफी, किड, लेविस, पी, एमएनएस। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर होता है। सर क्या है ब्लड ग्रुप? हमारे है। हाँ बेटा, ये आपके ब्लड ग्रुप है, लेकिन बहुत रेयर होते हैं। सबसे फेमस ब्लड ग्रुप कोई आपका है तो वो एबीओ है। कौन सा है? आपका सबसे बेस्ट ब्लड ग्रुप जो है, जिसके ऊपर पढ़ाई करते हैं, जो डिसाइड होता है, वो होता है, जो चेक होता है, वो एबीओ है। बाकी सारे ब्लड ग्रुप जो है वो रेयरली होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे हमारा फेमस ब्लड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज एबीओ ब्लड ग्रुप। हेडलाइन लिखो, एबीओ। हाँ, एबीओ ब्लड ग्रुप। सर ये ब्लड ग्रुप के नाम लर्न करने क्या? वो डफी वगैरह, ये क्वेश्चन भी रेयरली आता है, तो इतना टेंशन मत लो इसका, तो भी पढ़ लेना हल्का सा। अभी जो आईएमपी क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एबीओ ब्लड ग्रुप। चलो देखो, मी जे जे सांगणार त्याला प्रॉपरली टिक करा तुम्ही। आता एक काम करा बेटा, ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? एबीओ। एबीओ फेमस है। पहली बार एबीओ ब्लड ग्रुप को किसने निकाला? नाम टिक करो, कार्ल लैंडस्टेनर। नाम टिक करो, कार्ल लैंडस्टेनर, 1900। पहली बार एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड किसने किया? पैथोलॉजी ने किया बेटा, नहीं तो बोलेंगे पैथोलॉजी में हुआ।
किसने किया? कार्ल लेंस्टेनर। कब किया? अभी अभी की बात है, ज्यादा ईयर नहीं हो गए, 125 साल हो गए सिर्फ। हाँ सिर्फ ही बोलना पड़ेगा ना, कुठे गेलाय? हाँ सो मैं जितना बोलूं उतनी लाइन टिक कर। चलो देखो, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है एबीओ, हु डिस्कवर्ड इट? हु डिस्कवर्ड इट? व्हेन बेटा? तो ए भी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, बच्चा ए की, उसका नाम ए बी है। ये बाद में डिस्कवर्ड हुआ, ये डिस्कवर्ड करने वाले अलग थे, ये डिस्कवर्ड करने वाले उसका स्टूडेंट था। सर स्टूडेंट का नाम क्या है? स्टूडेंट का नाम है डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली। कब की बात है ये? 1902। म्हणजे ऐकून घ्या, ये जो ब्लड ग्रुप आहे ना एबीओ, हा डिस्कवर्ड केला टीचरनी आणि ए बी डिस्कवर्ड केला स्टुडंटनी। खूप चांगलं काम झालं। एबीओ किसने डिस्कवर्ड किया? लेंस्टेनर। और ए बी किसने डिस्कवर्ड किया? नाम क्या है उसके? जरा वाचा जरा। डी कैस्टेलो स्टर्ली, स्टर्ली नहीं स्टर्ली, स्टर्ली, स्टर्ली। कब हुआ? 1902। एक काम करो, दोनों आईएमपी करो, सीडी का सवाल है। बोलो बेटा, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप एबीओ? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप एबी? अगं ते स्टुडंट नको म्हणू किती वेळा, डायरेक्ट नाव घे ना त्यांचं। हाँ ये दो नाम लर्न हो गए क्या? चलो नाउ नेक्स्ट थिंग, मैं बात कर रहा हूं बेटा कार्ल लेंस्टेनर की। मैं रिपीट करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्ल लेंस्टेनर। काय केलं यांनी? एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड केला। कौन सा ब्लड ग्रुप? उनका कहना क्या था देखो, उनका ये कहना था, he found that two antigen, he found two antigen on RBC। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला सुन ले। उनको क्या हुआ, एक आरबीसी था, ऐकून घ्या रे, आरबीसी के ऊपर उनको एंटीजन दिखाई दिया, वो भी दो प्रकार के एंटीजन। एक एंटीजन का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। रिपीट करो बेटा, उनको दो प्रकार के एंटीजन मिले आरबीसी के ऊपर, एक का नाम एंटीजन, दूसरे का नाम एंटीजन। एंटीजन का और एक नाम टिक कर ले, किताब में ही है। सर एंटीजन का और एक नाम है, टिक कर बेटा। एंटीजन का नाम उन्होंने क्या बोला था, कहीं लिखा है बेटा? हाँ, एंटीजन का सेकंड नाम टिक कर, एग्लूटिनोजेंस। टिक कर, एंटीजन का सेकंड नाम टिक कर, एग्लूटिनोजेन। He found two antigen on RBC and also he found, रिपीट में करता हूं, he found two antibodies, उनको दो एंटीबॉडी मिली इन ब्लड प्लाज्मा, उनको आपके खून में दो एंटीबॉडी मिली। एक का एंटीबॉडी का नाम था ए, दूसरे का नाम था बी। सर ये आपने ऐसे कैसे लिखा? सुनो मेरी बात, कितने प्रकार के एंटीजन मिले? दो, कैपिटल ए कैपिटल बी, ऐसा बोलना। कितने एंटीजन मिले? जब आगे बसना लक्ष्य दिया, कितने एंटीजन मिले? एक का नाम कैपिटल ए कैपिटल बी। उनको ही और एक चीज मिली, क्या मिला? उनको दो एंटीबॉडी मिला। कहा मिला? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी का नाम स्मॉल ए स्मॉल बी। समझ में आया? द नेम ऑफ एंटीजन कैपिटल ए, द नेम ऑफ एंटीबॉडी, कंफ्यूज मत होना, कैपिटल ए एंटीजन, स्मॉल ए एंटीबॉडी, कैपिटल बी एंटीजन, स्मॉल बी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ मिली? प्लाज्मा सेल नहीं, प्लाज्मा में। प्लाज्मा पता है ब्लड में रहता, खून पढ़ा अपन ने,
खून के बारे में पढ़ा है ना, उसमें प्लाज्मा रहता, उसमें एंटीबॉडी मिलेगी। और एंटीजन कहाँ मिलेगा बेटा? एंटीजन कहाँ मिलेगा बेटा? आरबीसी के ऊपर। समझ में आया तुझे? झालं क्लियर? और ये नाम रट लो अभी के अभी। एंटीबॉडी का सेकंड नाम बेटा रट ले, एंटीबॉडी का सेकंड नाम है एग्ल्यूटिनिन। मला हे दोन नाम आता जाता सांगा, एंटीजन का सेकंड नाम और एंटीबॉडी का सेकंड नाम। बोलो, एंटीजन का सेकंड नाम, एंटीबॉडी का सेकंड नाम। तुम्हाला एवढं कळलं का? अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ सीईटी का। हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप? कार्ल लैंडस्टेनर। एवढं नाव लंबा आहे का? कार्ल लैंडस्टेनर। दूसरा, हु डिस्कवर्ड द एबी ब्लड ग्रुप? स्टर्लिंग। 1902 में किसकी डिस्कवरी हुई? हाँ। एंटीजन कहाँ रहते हैं, प्लाज्मा में कि आरबीसी के ऊपर? ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीबॉडी कहाँ रहती, आरबीसी के ऊपर कि प्लाज्मा? कितने प्रकार की एंटीबॉडी है? स्मॉल ए। हाँ। तेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप हाँ, काय गोष्ट करतो तू? निगेटिव्ह नेहमी बी पॉझिटिव्ह आहे, खरंच सांग। तू निगेटिव्ह कोण विचार करता? चिरबात आहे. अरे वावगे, ब्लड ग्रुप हे कॉपी नाही करायची बेटा. तेच म्हटलं, एवढी घरी मैत्रिणी पाहिजे तो जे म्हणाल ते. बी पॉझिटिव्ह आहे. आता चेंज झाला का तू? तुला बी पॉझिटिव्ह म्हटलं ना, ए म्हटलं का? तुझं ब्लड ग्रुप तुझं रे माहित आहे का? बी पॉझिटिव्ह. तुझं ओ पॉझिटिव्ह आहे. बरं एक सांगा मला, आपल्या क्लासमध्ये असे किती स्टुडंट आहेत ज्यांचं ब्लड ग्रुप ओ आहे? बापरे बाप, झालं. बरं, ओ मध्ये निगेटिव्ह कोण आहे? काय गोष्ट करते? बापरे बाप, झालं मग तर. लवकर सापडत नाही ओ निगेटिव्ह वाले. हो माहित आहे मला, ओ निगेटिव्ह सापडत नाही लवकर. माझ्या 3 बॅच मधून आता पहिल्यांदा ही जे ओ निगेटिव्ह ब्लड ग्रुप आहे. ओ पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम असतं. आता मला सांगा, कोणाचा ब्लड ग्रुप ए बी आहे? ए बी, ए बी, ए आणि बी नाही, ए बी. तू सांगते तिला का ग? कन्फर्म नहीं है? कन्फर्म है ना? हाँ. कोणतं पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? व्हेरी गुड. आप में से किसका ब्लड ग्रुप ए है? ए आहे. कोणतं निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह? सगळे. किसका ब्लड ग्रुप बी है? हाँ. बी पॉजिटिव की निगेटिव? अरे वाह. चलो बताओ, ए निगेटिव कौन है? नो वन. बी निगेटिव? नहीं. ए बी निगेटिव? नहीं. ओ निगेटिव. बापरे. माझं माझं ते आहे ना डफी. डफी 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 टॉफी आहे ना आपल्यात. माझं नाव काय? नाही, रंगेसरच्या पहिले काय? हा, जे नावात आहे तेच माझं ब्लड ग्रुप आहे. हाँ, टेबल सर्वात आईएमपी है. इस टेबल से हम पढ़ेंगे अभी आपका ब्लड ग्रुप. चल बेटा सुन ले, चल सुन. अगर मेरी बात सुनते जाना. सर ये आरबीसी है. पहले ये कंफर्म कर ले आरबीसी के हिसाब से. 1 2 1 मिनट. 1 2 3 4 ये आपकी आरबीसी है. अगर आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, कौन सा एंटीजन है? कौन सा एंटीजन?
तो जरा इस तस्वीर को देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटीजन और इधर लिखता हूँ एंटीबॉडी। बेटा सुन ले मेरी बात, बाद में गड़बड़ा जाएगा। सुन, आप में अगर आपके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, ठीक है, इसका मीनिंग योर ब्लड ग्रुप इज ए। आपकी आरबीसी के ऊपर कौन है वो डिसाइड करता है आपका ब्लड ग्रुप क्या है। किन बच्चों का ब्लड ग्रुप ए है? तो आपकी जो आरबीसी है ना उसके ऊपर एंटीजन ए है, और आप में एंटीबॉडी इसका अपोजिट होता है। याद रखना, एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट, अपोजिट का मतलब स्मॉल बी है। भाई ए का अपोजिट क्या होता है? ये तो बोलेंगे कैपिटल ए का अपोजिट स्मॉल ए, ऐसा नहीं होता बेटा। ए का अपोजिट बी। जिनके आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है, एंटीजन, उनका ब्लड ग्रुप बी, और उनमें एंटीबॉडी कौन सी होंगी? स्मॉल ए। कळलं मी काय म्हटलं? बोला. ब्लड ग्रुप ए कोणाचं असतं? ज्यांच्या आरबीसी वर ए एंटीजन. ब्लड ग्रुप बी कोणाचं असतं? एंटीजन बी असतं. अब ब्लड ग्रुप ए बी आप में से किसी का नहीं है। पता है ए बी किसका होता है? जिनके आरबीसी के ऊपर दोनों है, जिनके आरबीसी के ऊपर दोनों है, ब्लड ग्रुप कौन सा है उनका? ए बी. कोणीच नाही आपल्या क्लासमध्ये ए बी वाला. कोण आहे? अरे अरे, तू असा हात वरता करते ना, माझं काय लक्ष राहते? असं काय हात वरते? तुझा हात वरता करते हे दिसत नाही मग मला. हा, खरंच कमाल आहे. तुझ्या आरबीसी वर दोन्ही अँटीजन प्रेझेंट आहे. आणखी एक कमाल आहे, तुझ्यामध्ये अँटीबॉडी नाहीच आहे. खरंच अँटीबॉडी नहीं है. याद रखो, याद रखो, अगर दो एंटीजन है तो एंटीबॉडी उस समय नहीं रहती. याद रखो, अगर दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं रहती. और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनकी खासियत सुनो, हंसो मत. जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके आरबीसी के ऊपर कुछ नहीं है, नो एंटीजन. भाई एंटीजन नहीं है, अरे एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है, इसलिए उनको बोलते हैं जीरो. जीरो का मतलब होता है ओ ब्लड ग्रुप. एक्चुअली वो नहीं है, वो जीरो है. जीरो का मतलब है नो एंटीजन, नो एंटीजन. जहां पे नो एंटीजन वहां पे दोनों एंटीबॉडीज होती है. उल्टा है, उल्टा है. चला रिपीट करा. जिनके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन, चलो मैं आपके बोलता हूं, बोलो. जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनमें एंटीजन, एंटीबॉडी सी, बी बोला ना? हाँ. जिनमें जिनमें ब्लड ग्रुप बी है उनमें एंटीजन बी, एंटीबॉडी, कंफ्यूज ना कहूँ. जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनमें एंटीजन दोनों साथ में है और एंटीबॉडी नो. जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनमें एंटीजन, मतलब दोनों एंटीबॉडीज है. लर्न करा आत्ताच्या आत्ता. मी तुम्हाला हा फॉर्मॅट अशात लिहून देतो आता. बघा, बीजी म्हणजे ब्लड ग्रुप, ये है एंटीजन और ये है एंटीबॉडीज. अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है. ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, तो सर उनमें एंटीबॉडी ए है. तो ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन दोनों है ए एंड बी, तो नो एंटीबॉडी. नो याद रखो. अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है इसका मतलब यहाँ पे नो एंटीजन, मतलब सर दोनों एंटीबॉडीज है. ए लर्न करा. लिहायचं तर लवकर लिहा, नाही तर लर्न करा लवकर. मैंने अब तक निगेटिव पॉजिटिव नहीं बताया. हाँ, काय झालं?
हो का? ओके, लिखो जल्दी, जिनका हो गया लर्न करो, जल्दी लर्न करो। योर ब्लड ग्रुप, अरे अरे अरे, कमाल झाली, हाँ चेक कर ब्लड ग्रुप, योर ब्लड ग्रुप बी, हाँ तुझी अँटीबॉडी कोणती आहे मग? हो का, तेच लिहा एक्झाम मध्ये मग. हा, दुसऱ्या काय ब्लड ग्रुप लिहिता? योर ब्लड ग्रुप, हा कोणते अँटीजन आहेत? हा, अँटीबॉडी कोणत्या आहे? हा, योर ब्लड ग्रुप ए, योर एंटीजन एंटीबॉडी, हाँ योर ब्लड ग्रुप, हाँ योर ब्लड ग्रुप ओ आहे, लिंगोट, अरे ओ वालेच आहे का आपल्याकडे? तुझं कोणतं आहे? झालं. मैं आपको बताऊंगा बाद में. ओ पॉजिटिव, हम बोलते हैं ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर, यू नो दैट? ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल, वो किसी को भी खून दे सकते हैं, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला नहीं, ओ निगेटिव वाला खून दे सकता है एक्चुअल में. बताऊंगा कैसे. हाँ, हो गया सर, ये हो गया. अब मैं आपको बताऊंगा सर, हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप है, माझी गोष्ट आहे का ग? हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो किसने डिसाइड किया? एंटीजन ने. किसने डिसाइड किया? फिर ये एंटीजन कौन डिसाइड? सर अपने अंदर एंटीजन ए है, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका डीएनए. योर डीएनए, आपका डीएनए जैसा है वैसे आपका अंदर एंटीजन आएगा और वैसा ब्लड ग्रुप बनेगा. मतलब सुनो, जैसे आपका डीएनए, डीएनए के अंदर एक छोटी चीज होती है जिसको जीन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो जैसे आपका जीन वैसे आपका एंटीजन वैसे आपका ब्लड ग्रुप. क्लियर झालं? रिपीट करा, जैसे आपका जीन वैसे आपका एंटीजन वैसे आपका ब्लड ग्रुप. और आपके अंदर जो जीन है ना वो आपके पेरेंट्स के हैं. मतलब योर पेरेंट्स डिसाइड योर ब्लड ग्रुप. ठीक है? ऐसे गलत ब्लड ग्रुप नहीं बनता कोई भी है, तो नेचर बनाता चलो इसको ब्लड ग्रुप दो, दे दो, थोड़ी ना है. योर पेरेंट डिसाइड योर ब्लड ग्रुप. याद रखना. आपको आपके पेरेंट्स को ब्लड ग्रुप पता है? बरोबर है. पेरेंट डिसाइड योर ब्लड ग्रुप. हाँ, अब मेरी बात सुनो, मैं जीन के बारे में बात कर रहा हूं. जीन, सर अगर ब्लड ग्रुप, मेरी बात सुन रहे, अगर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो बता एंटीजन कौन सा होगा? अरे एंटीजन कौन सा होगा? ए. इसका जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप का मतलब है जीन, किताब में लिखा है जीनोटाइप. तो जीनोटाइप सुन, पहले मैं बात करूं, जीनोटाइप डिसाइड बाय, जीनोटाइप का मतलब है जीन, और जीन का सिंबल है आई. आई सिंबल है बेटा जीन का, आई ये जीन का सिंबल है. तो इनमें होगा एक तो ए, या फिर इनका सेकंड होगा बेटा I0. सर ये क्या था? ऐका इकडे, लक्ष द्या. मैंने क्या बोला? आपका एंटीजन कौन डिसाइड करता है? आपका जीन. आप में पता है जीन हमेशा पेयर में रहते हैं. आपने पढ़ा है मेंडल के बारे में, वो YY RR, है ना बेटा? वो पेयर में रहते हैं हमेशा. देख, एक तो ए, लक्ष्य दे, ए ये पेयर में है. तो आपका देखो,
अगर यहाँ पे आपका जीन ए है, आपका जीन भी ए ही है, तो इसलिए एंटीजन ये जो ए हुआ, आपका जीन ए है, आपका जीन ए है। यहाँ सर, यहाँ भले ही ये 0 है, लेकिन ये जो ए है उसको हम मेंडल की भाषा में डोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू नो डोमिनेंट, जो क्या होता है? एक्सप्रेस। शब्द ऐकला डॉमिनंट रिसेसिव्ह? 10वीला असताना, 9th मध्ये होता, जेव्हाही असेल, 8वीत तर नव्हता ना? व्हेरी गुड सर, डोमिनेंट है ये। दूसरा, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो सर बी एंटीजन होता है। इनमें क्या होता है? सुन ले, आई बी पेयर में है और आई 0। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, बता कौन से एंटीजन? ए एंड बी। कौन से एंटीजन? हाँ, और इसका मतलब बेटा इनमें एक तो यही होगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा, आई ए आई बी। सर दोनों जीन है, दोनों जीन है इसलिए 2 एंटीजन है। रिपीट करो, 2 जीन है इसलिए कितने एंटीजन है? 2। कळतंय का तुम्हाला मी काय लिहितोय आहे? IMP आहे। लास्ट, जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, एक्चुअली ओ नसतो, 0 असतो, क्योंकि इन बच्चों में क्या नहीं रहता? अरे काय नसता? जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनमें एंटीजन नहीं है। हे माइंड मध्ये सेट करा, तर भ्रमात राहाल। आमच्याकडे पण एंटीजन आहेत आणि ओ ब्लड ग्रुप है, नहीं है। इनकी खासियत क्या है? इनके यांचे दोन्ही पण जीन्स रिकामे आहे। I 0 एंटीजन ही नहीं है ना, I 0। बताओ कुल मिला के कितने जीनोटाइप हो गए? 6। गिनो, ए ब्लड ग्रुप वाले के कितने जीनोटाइप? 2। बी वाले के 2। जिनका ए बी है वो वाईटक म्हणून किंवा एकच आहे, काहीच नाही आहे, हे तर 0च आहे। ओ ब्लड ग्रुप। अब एक काम करो, मैंने 3 फॉर्मेट पढ़ा है जो किताब में लिखे है। किताब में देखो जीनोटाइप है क्या? अरे बघा टेबल मध्ये त्या, बघितला का? हाँ, सुन लो, तू काय म्हटलं? ब्लड ग्रुप तुझा ए आहे ना? ए म्हणजे तुझ्यामध्ये एक तर हे जीन्स असेल किंवा हे असेल, दोघही नसेल, एक तर हे किंवा हे। बी किसका ब्लड ग्रुप है? बी। और इधर हाँ, अरे मीच आहे, पण मी कसा हात वरती करणार? बी आहे ना? म्हणजे तुझ्यामध्ये कोणते जीन्स आहेत? एक तर हा असेल किंवा हा असेल। बेटा ए बी, तुझ्यात हे जीन्स आहेत। ओ वाले तुम्ही विसरून जा, काहीच नाही आहे। कळला विषय? ऐकून घ्या। उद्याला येताना, अरे ऐकून घ्या रे, होमवर्क काय तुमचा? मला डेफिनेशन लागेल अबाउट सेरोलॉजी, सोपी आहे डेफिनेशन। व्हॉट अबाउट सेरोलॉजी? आणि उद्याला आपण शिकूया की तुम्ही कोणाला ब्लड देऊ शकता आणि कोणाचं ब्लड घेऊ शकता, डोनेट अँड रिसीव।